नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज का इस नई क्लास में। तो आज का इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एससीईआरटी आसाम डीएलएड पेट 2026 यानी कि आज जो परीक्षा हुआ है, उस परीक्षा का कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस। तो वीडियो को आप लास्ट तक पूरा देखिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन वाज द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एनेक्टेड? आपको बता रहा है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को कब पारित किया गया था। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा इन द 1972। ये जो है ना कानून को हमारे भारतीय पार्लियामेंट द्वारा एनेक्ट किया गया था। इट वाज एनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। दिस एक्ट प्रोवाइड्स ए रोबस्ट लीगल फ्रेमवर्क फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स एंड प्लांट्स टू एंश्योर इकोलॉजिकल सिक्योरिटी। इकोलॉजिकल सिक्योरिटी के चलते कुछ वाइल्ड एनिमल्स, इसके साथ साथ कुछ पंछियाँ, बर्ड्स और कुछ पेड़ पौधे, इनको प्रोटेक्शन मिला था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 2। यहाँ एग्जैक्टली तो हमें मालूम नहीं है कौन सा क्वेश्चन का कौन कौन सी ऑप्शंस हुआ करती थी, परीक्षा में दिया गया था, क्योंकि यह मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है। हु इज द चैंपियन ऑफ द 2026 वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप? आपको बताना है 2026 का जो वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप हुआ है उसमें चैंपियन कौन बने हैं, विजेता कौन बने हैं। तो याद रखिएगा उसमें जो विजेता बने हैं उनका नाम है डी गुकेश, यानी कि इनका नाम है डोमराजू गुकेश, हु won the world chess championship crown, making him the reigning world champion heading into 2026। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी गुकेश। और भी कुछ ऑप्शंस उसमें मौजूद था। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, द सिनोनिम ऑफ एसेंशियल। आपको बताना है एसेंशियल का सिनोनिम क्या होगा, यानी कि पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो एसेंशियल का मतलब होता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण, तो इसका पर्यायवाची शब्द यानी कि सिनोनिम हो जाएगा नेसेसरी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टूडेंट्स वर इंटरेस्टेड डैश द ट्रेनिंग प्रोग्राम। यहाँ इन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ जो अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन इंटरेस्टेड है तो इसके बाद में हम इन लगा देंगे, तो ये बहुत सिंपली अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन के चलते इन हो जाएगा। द स्टूडेंट्स वर इंटरेस्टेड इन द ट्रेनिंग प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर देखो 5, व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एडेड द टर्म सेकुलर? आपको बताना है कौन सा संविधान का जो संशोध हमारे भारतवर्ष में होता है बार बार, ये कौन सा अमेंडमेंट के चलते सेकुलर शब्द को जोड़ा गया था। तो याद रखिएगा ये वाला जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुआ था वो अमेंडमेंट हुआ था कब? इन द ईयर 1976 में जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ था उसी के चलते सेकुलर शब्द को जोड़ा गया था। ठीक है, सेकुलर शब्द को उसी के चलते जोड़ा गया था, याद रखिएगा। ये जो 1976 वाला जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट है उसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ठीक है, उसमें सिर्फ सेकुलर नहीं, ये वाला जो अमेंडमेंट एक्ट है ना उसमें हमारे भारतीय संविधान का जो प्रियम्बल है उसमें सेकुलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी ये शब्द भी जोड़ा गया था, रिपब्लिक शब्द भी शायद लगाया गया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का भी हमने डिस्कस किया था लाइव क्लासेस में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु डिस्कवर्ड टी इन आसाम इन 1823? 1823 में हमारे आसाम में चाय का खोज किसने किया था, आपको बताना है। तो याद रखिएगा इन द ईयर 1823 रॉबर्ट ब्रूस ने हमारे आसाम राज्य में चाय की खोज की थी। रॉबर्ट ब्रूस, ए ब्रिटिश एडवेंचरर, नोटिस टी प्लांट्स ग्रोइंग वाइल्ड इन द ब्रह्मपुत्र वैली, ब्रेकिंग चाइनाज ग्लोबल मोनोपोली ऑन टी प्रोडक्शन। और इसके बाद इन्होंने चाय का जो उत्पादन है, प्रोडक्शन हमारे देश में प्रारंभ किया था। चलो आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। वैसे आपका भी मन में यदि कोई क्वेश्चन याद आ रहा होगा तो आप इस वीडियो का कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। नेशनल कंज्यूमर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। अब आपको बताना है नेशनल कंज्यूमर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो याद रखिएगा नेशनल कंज्यूमर्स डे 24 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, और अगर 15 मार्च भी इसका सही जवाब होगा जब पूछा जाएगा वर्ल्ड कंज्यूमर्स डे कब मनाया जाता है। तो वर्ल्ड कंज्यूमर्स डे मनाया जाता है 15 मार्च को। ठीक है, याद रखिएगा। और हमारे नेशनल जो है ना कंज्यूमर डे ये मनाया जाता है 24 दिसंबर को, क्योंकि यह जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत यह वाला दिवस को चुना गया था। ठीक है, जो कि कंज्यूमर्स का प्रोटेक्शन देने का बात करता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच आर्टिकल इज रेफर्ड
टू एज द हार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय बी आर अम्बेडकर। आपको बताना है बी आर अम्बेडकर के अनुसार कौन सा आर्टिकल को हमारे देश का संविधान का हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान का हृदय के स्वरूप माना जाता है बी आर अम्बेडकर जी द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा आर्टिकल 32। यह जो आर्टिकल 32 है यह क्या करता है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कि अगर किसी नागरिक का जो फंडामेंटल राइट है उसे कोई भी संस्था द्वारा कोई भी व्यक्ति द्वारा वायोलेट किया जाता है तो क्या करेगा, वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट की द्वार खड़खड़ा सकता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटिशन दायर कर सकता है, दाखिल कर सकता है। इसके साथ साथ जो स्टेट का हाई कोर्ट है उन कोर्ट्स में भी रिट पिटिशन दायर किया जा सकता है, ठीक है। हाँ, ये जो हेबियस कॉर्पस, सर्शियोरी मैंडामस प्रोहिबिशन, ये सब है। आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। Which institution currently exists in place of the planning commission? प्लानिंग कमीशन के जगह वर्तमान में कौन सा इंस्टीट्यूशन काम करता है, तो ये होगा नीति आयोग। और याद रखिएगा ये नीति आयोग का जो मुखिया है, जो चेयरपर्सन है, वो है माननीय भारतीय प्रधानमंत्री। तो नीति का फुल फॉर्म होता है द नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जो कि पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करता था। 2015 का 1 जनवरी तारीख को ये वाला जो नीति आयोग है ना, इसको बनाया गया था, यानी कि पहला वाला जो प्लानिंग कमीशन है उसी को नाम जोड़ के ये बना दिया गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। ये देखो, द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर इज, यहाँ अप्रोक्सीमेट परसेंटेज पूछा गया है, ठीक है। यानी कि हमारे जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की मात्रा कितने प्रतिशत है, तो याद रखिएगा एक्चुअली अगर हम एग्जैक्ट देखेंगे तो हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसमें जो है ना ऑक्सीजन की मात्रा है 20.95%। तो अप्रोक्सीमेटली बताया गया है, इसीलिए हम इसे 21% भी दे सकते हैं या फिर इसका एक्चुअल हो जाएगा 20.95%, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखो 10। In 2026, the first grandmaster from नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज, आपको बताना है 2026 में हमारे नॉर्थ ईस्ट से कौन सा पहला खिलाड़ी बना है ग्रैंड मास्टर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मयंक चक्रवर्ती। ये पहला हमारे जो है ना नॉर्थ ईस्ट का ग्रैंड मास्टर बने हुए हैं। हेलिंग फ्रॉम आसाम, ये आसाम का ही है मयंक चक्रवर्ती, इन्होंने ग्रैंड मास्टर टाइटल अचीव किया है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। द एंटोनिम ऑफ ऑप्टिमिस्टिक, देखो कल भी हमने ये वाला किया था परसों, ठीक है। तो ऑप्टिमिस्टिक का एंटोनिम हो जाएगा पेसिमिस्टिक, ठीक है। ऑप्टिमिस्टिक जो वर्ड है ये एक दूसरे का विपरीत है। जब हम ऑप्टिमिस्टिक बोलते हैं तो इसका मतलब होता है आशावादी, जो आकांक्षाओं पे विश्वास करता है, आशा रखता है कि चलो भाई हाँ हमें भी कुछ मिल जाएगा, परिणाम अच्छा मिलेगा, हम भी कुछ कर सकते हैं। और पेसिमिस्टिक का मतलब होता है जो हमेशा नेगेटिव चीज़ों को ही देखता है, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, यही वाला बात, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखो 13। ज़्यादा क्वेश्चन को हमने कलेक्ट नहीं कर पाया। द मीनिंग ऑफ वंस इन ए ब्लू मून, बताओ वंस इन ए ब्लू मून का अर्थ क्या होता है। तो याद रखिएगा वंस इन ए ब्लू मून का मतलब होता है वेरी रेयरली या फिर ऑलमोस्ट नेवर, मतलब कभी भी हुआ नहीं है या फिर कभी कभार अचानक हुआ है, ये इंडिकेट करता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा very rarely or almost never. This popular idiom refers to an event that happens extremely infrequently, originating from the rare occurrence of an extra full moon in a season or a month. ठीक है, यही है इसका आशय। Name the person who led the 1857 revolt अगेंस्ट द ब्रिटिश इन आसाम। आपको बताना है आसाम में ये जो 1857 वाला रिवॉल्ट है उसे किस व्यक्ति ने लीड किया था। तो 1857 वाला जो रिवॉल्ट है उसका नाम क्या था, सेपॉय म्यूटिनी उसका नाम था, ठीक है। सिपाही विद्रोह उसे कहा जाता है। तो 1857 में सिपाही विद्रोह को आसाम में लीड किया था मनीराम देवान ने। तो मनीराम देवान इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हु इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया, यानी कि हमारे भारतवर्ष में जो स्टेट गवर्नमेंट होते हैं उनका कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन है। तो ये राज्यपाल है यानी कि गवर्नर है। और अगर हमारे भारत का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन है
संवैधानिक मुरब्बी कौन है अगर पूछा जाता है तो वो हो जाएगा प्रेसिडेंट। और सरकार का जो हेड है वो अगर पूछा जाए ना तो सरकार का हेड है स्टेट का चीफ मिनिस्टर, और राष्ट्र का अगर पूछा जाता है तो राष्ट्र का जो सरकारी मुरब्बी होते हैं, सरकार का जो हेड है, मुखिया है, वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 16 देखो। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी इज रिलेटेड टू, आपको बताना है ये जो अस्पृश्यता है ना, छुआछूत वाला जो बीमारी हमारे देश में थी, ठीक है, ये निम्न वर्ग का है, इसे छूना नहीं है, ये उच्च वर्ग का है, इस तरीके का जो है। तो ये वाला आर्टिकल 17 के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि आर्टिकल 17 इज ए क्रूशियल फंडामेंटल राइट दैट कंप्लीटली आउटलॉज द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इन एनी फॉर्म एंड पेनलाइजेस कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। अगर कोई व्यक्ति इस तरीके का प्रैक्टिस करता है तो बिल्कुल इसे पेनलाइज करने का, पेनल्टी लगाने का भी बात ये वाला आर्टिकल करता है। इसीलिए आर्टिकल 17 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। डियर स्टूडेंट्स, आज का वीडियो में बस इतना ही। आपका मन में जो भी सवाल याद आ रहा है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इसके साथ साथ आपका परीक्षा कैसा हुआ वो भी आप हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, आगे अपना दोस्तों में भी ज़रूर शेयर कर सकते हैं। तो आज का वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में और एक शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।